पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा अपने शिक्षा मित्र साथियों की समस्याओं के समाधान को लेकर के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी साथियों की सहभागिता जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे शिक्षा मित्र जीवन का एक अंतिम विकल्प बचा है और अंतिम समय है, क्योंकि इसके बिना अब शिक्षा मित्र का जीवन समाप्ति की ओर है। आपने देखा होगा कि शिक्षा मित्र हित में लगातार संगठन द्वारा प्रयास किया गया। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। नवंबर 2022 से अब तक संगठन ने ऐसा कोई भी दरवाज़ा, ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां पर जाने से हम सोचते थे कि हमारा भला हो जाएगा, हमको समान कार्य समान वेतन मिल जाएगा, हमारा स्थायीकरण हो जाएगा। ऐसी सारे दरवाजे, ऐसी सारी जगह जा करके हमने अपनी बात कहने, अपने निवेदन स्वरूप अपना मांग पत्र देने का काम किया। लगातार माननीय मंत्री जी, माननीय अधिकारीगणों से वार्ता होती रही और अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। विषय आज का केवल यह है कि 5 सितंबर का कार्यक्रम कैसे सफल हो, कैसे हम शिक्षा मित्र अपनी झोली भर कर वापस लौटें, कैसे हम शिक्षा मित्र अपने सम्मान को वापस लेकर लौटें, इसका विचार हमारे शिक्षा मित्र साथियों को करना है। इसलिए ये 5 सितंबर का कार्यक्रम मैं अपनी सोच और जितना मैं विचार कर सकता हूँ उसके आधार पर आपसे कह रहा हूँ कि यह अंतिम धरना होगा। इसके बाद शायद मेरे द्वारा आपको कोई भी आह्वान नहीं किया जाएगा कि आप इस धरने में आइए, या अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना पैसा खर्च करके लखनऊ आइए, क्योंकि यह अंतिम अवसर है। और इसके बाद भी अगर सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो समझ लीजिए कि फिर अब समाधान कुछ दिनों तक नामुमकिन है। इसलिए आपसी सारी वैमनस्यता, धर्म, जाति, क्षेत्र को छोड़ते हुए संगठन, कुटुंब और समिति या अन्य चीज़ें भूलते हुए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि शिक्षा मित्र के लिए शिक्षा मित्र की लड़ाई लड़े। आप सब लोग आइए और आपको उचित व्यवस्था, उचित कार्यक्रम संगठन द्वारा दिया जाएगा, जिसकी तैयारी यहाँ लखनऊ में लगातार की जा रही है। स्पष्ट कर दिया गया है कि 5 सितंबर को इको गार्डन में हम लाखों लोग एकत्रित होंगे, 3 बजे तक इंतज़ार करेंगे और 3 बजे के बाद हमारा जो मूवमेंट होगा, जो आप कहेंगे वो होगा। वहाँ पर हमारा निर्णय ना तो हम कहेंगे आप मानिए, ना तो आप हमारा निर्णय मानेंगे, हमें पता है, क्योंकि जब विकल्प सिर्फ एक हो, सवाल के अन्य विकल्प ना हो, तो फिर निर्णय वही लेना पड़ता है कि सही है या गलत है। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है, जो लोग आपको अलग अलग उलझाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग समझाने की बात कर रहे हैं, कल एक हाई कोर्ट का निर्णय आया है जिसमें संभवतः नई भर्ती निकलने का उम्मीद लग रही है। अगर नई भर्ती की रिकमेंड सरकार करेगी तो उसमें जो टीटी पास लोग हैं वो बैठ सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त लाभ मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। भारांक अगर मिलेगा भी तो वह परीक्षा पास होने के बाद मिलेगा, परीक्षा के अंकों में उसका कोई जोड़ नहीं होगा, जैसा कि पहले भी ऐसा किया गया है। और मैं दावे के साथ यह कहता हूं कि 68,500 और 69,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई है, वह एक एक सीट हमारे शिक्षा मित्र साथी की है। जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने हम शिक्षा मित्रों के हाथ से यह रोटी छीनकर दूसरे लोगों को दी है, 20-20 साल से प्राथमिक विद्यालय में सेवा दे रहे शिक्षा मित्रों के हक का निवाला छीनकर दूसरे लोगों को दिया है, वह अधिकारी कभी सुखी नहीं रहेंगे। एक एक सीट हमारे शिक्षा मित्र साथियों की है। 1,37,000 शिक्षा मित्रों की सीट को बीएड बीटीसी के लोगों को बांट दिया गया, जो कहीं से भी न्यायप्रिय नहीं था। आपको उनकी भर्ती करनी थी, अलग से भर्ती करते, लेकिन आप देख रहे हैं रोज़ रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों में बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। हो सकता है भविष्य में और बड़े खुलासे हों और उसमें फिर कोर्ट
और सरकारें निर्णय लेंगी। और आज जो मैं कह रहा हूँ कि एक एक सीट वो शिक्षा मित्र की थी और शिक्षा मित्र को मिलनी चाहिए, देखना एक दिन यही कोर्ट और सरकारें भी कहेंगी कि शिक्षा मित्रों का हक था जिसे दूसरे लोगों को दिया गया। इसलिए आप लोग बंटने में विश्वास मत रखिए, एकता के साथ 5 सितंबर को आइए। सारी व्यवस्था, सारी जिम्मेदारी संगठन कर रहा है, अलग अलग बंटने का प्रयास न करिए। आपने देखा जिन लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किया, जिन लोगों ने कभी कार्यक्रम नहीं किया, आज वही आपको बांटने का काम कर रहे हैं। एकता बनाने के नाम पर बांट रहे हैं, एकता बनाने का नाम दे रहे हैं कि हम महागठबंधन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको अलग अलग श्रेणी में बांट रहे हैं। कोई आपको टेट पास में बांट रहा है, कोई सीटेट पास में बांट रहा है, कोई आपको 68,500 की भर्ती से बचे हुए 30-33 में बांट रहा है, कोई 69,000 में बचे हुए हमारे शिक्षा मित्र साथियों को बांट रहा है। आज बंटने का नहीं, आज एक होने की ज़रूरत है। और पहले हम सभी शिक्षा मित्र साथी अपने जीवन यापन भर की व्यवस्था कर लें, उसके बाद जब कोई श्रेणीकरण होगा तब आप बटिएगा, खूब बटिएगा। अभी कम से कम हम सबकी थाली में इतना भोजन आ जाए कि हम, हमारे परिवार और हमारे बच्चे उसको खाकर अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। ग्रुपों में मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग आपस में उलझ जाते हैं। आप लोग उलझिए नहीं, सभी हमारे भाई हैं। 138 शिक्षा मित्र जो हमारे बचे थे, उनको सहायक अध्यापक बनना था। अगर सरकार और अधिकारी चाहते तो तभी बना दिए होते। और बेचारे हमारे साथी लड़ रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ, यह लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है, यह लड़ाई पूरे शिक्षा मित्र समाज की है। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि 68,500 और 69,000 भर्ती जो हुई है वह एक एक सीट शिक्षा मित्र साथी की है। वो बीएड और बीटीसी वाले कुछ दिन के लिए खुशी जरूर मना लें, सरकार ने उनको सहायक अध्यापक जरूर बना दिया है, लेकिन यदि हमको सही से भारांक और परीक्षा में जो 30-33 का कटाव था वो होता तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि 90% शिक्षा मित्र आज सहायक अध्यापक होता। जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने के लिए 5 तारीख को आइए। कोई भी स्वाभिमान बंटने में नहीं है, एक साथ मिलकर लड़ने में है। और यदि 5 सितंबर के बाद कुछ नहीं होता है तो फिर लड़ाई साल 2 साल के लिए टल जाएगी। फिर ना तो आप आएंगे हमारे बुलाने से, ना तो हमारे पास बुलाने की क्षमता होगी। ये टीम अलग अलग आप बटोगे उतने ज़्यादा आपका नुकसान होगा। आपने कल की घटना देखी होगी। कहने को तो हम बहुत कुछ कहते हैं कि हमारे साथ 1,48,000 शिक्षा मित्र हैं, लेकिन ज़मीन पर उतर कर लड़ने में जब शिक्षा मित्र साथ दे तब समझो शिक्षा मित्र आपके साथ हैं। जब शिक्षा मित्र आपकी एक आवाज़ पर लखनऊ या अपना जनपद में एकत्रित होकर के अपने कार्य को सफल बनाए तब शिक्षा मित्र आपके साथ है। जब आप शिक्षा मित्र की लड़ाई लड़ोगे तब शिक्षा मित्र आपके साथ होगा। जब आप समय से मानदेय दिलाने के लिए मेहनत करोगे तब शिक्षा मित्र आपके साथ होगा। आप प्रदेश में, आप जनपद में, चाहे मानदेय दिलाने को लेकर के हो, चाहे छोटी छोटी समस्याएं लेकर के हो, चाहे बीएलओ की समस्या को लेकर के हो, जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो शिक्षा मित्र देखता है कि आपके साथ कौन मेहनत कर रहा है। 14 जुलाई के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त प्रांतीय पदाधिकारी हर जनपद के हर ब्लॉक में, हर न्याय पंचायत में जाकर के बैठक कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कोई दूसरा है करने वाला? नहीं है। और वो लोग केवल आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आप भ्रमित मत होइए। जिस तरह से 1.5 महीने से संगठन की तैयारी चल रही है, वास्तव में लखनऊ में एक जनसैलाब उमड़ेगा और इस बार अपनी समस्याओं का समाधान करके जाएगा। अगर आपने ठान लिया है तो सुशील यादव ने भी ठान लिया है, सारे लोगों ने ठान लिया है कि जब शिक्षा मित्र चाहेगा तब लखनऊ से वापसी होगी, अन्यथा लखनऊ में हम लोग अनवरत धरना चलाएंगे। कोई हमें हराने वाला नहीं है, कोई हमें खाली हाथ लौटाने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बार आपकी सभी मांगे, सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोगों के साथ होंगे, यह हमें पूरी उम्मीद है। इसीलिए 30 अगस्त तक मैंने कहा था कि 30 अगस्त तक हमने अपने लेटर में, अपनी नोटिस में अधिकारियों को समय दिया है और 30 अगस्त तक हम सबसे लगातार अनवरत संपर्क भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप तक हर चीज़ सूचना नहीं पहुंच रही है, कहीं ना कहीं हम लोग अंदर खाने में यह प्रयास भी कर रहे हैं कि 30 अगस्त तक कुछ हमारा निर्णय हो जाए। अगर निर्णय नहीं होता है तो 5 की हमारी पूरी तैयारी है और 5 को हम तब तक, 5 के बाद बैठेंगे लखनऊ में जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। सरकार और शासन आपको वह सभी चीज़ें देगी जो आप चाहते हैं, बस केवल हमारा और आपका तारतम्य न टूटे। अंतिम निर्णय आपको सुना दिया है, अब निर्णय आपको करना है कि 5 सितंबर को कितने लोग आते हैं। सारे लोग आते हैं, एक दूसरे को लेकर के आते हैं या अकेले आते हैं। और आपसे आग्रह है कि इस बार रुकने के मूड से आइएगा। ऐसा न करिएगा कि 4 बजे के बाद हम लोग अपनी अपनी ट्रेन और अपनी अपनी बस का रास्ता देखने लगे, क्योंकि लोग सालों लड़ते हैं अपना हक पाने के लिए। क्या हम 4-6 दिन नहीं रुक सकते हैं? आप सीखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण के लोग
हमारे लड़ रहे थे, पूरे पूरे साल बैठे हैं कि आप 4 से 10 दिन में बस मैं वादा करता हूँ जिस दिन 1.5 लाख शिक्षा मित्र 2 दिन रुक गया उस दिन हाथ पैर सबके फूल जाएंगे, विद्यालय की व्यवस्था चरमराएगी, सरकार जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी। और 5 की पूरी रात वहीं रहना है और 6 को सुबह से हम लोग निदेशालय बैठेंगे और आप लोगों के साथ जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक हटने वाले नहीं। जय शिक्षा मित्र।